लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मोहतरम, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए इज़ाम, आइए बिला तमहीद दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान, बहुत बड़े आलिम दीन का नाम आला हजरत, बहुत बड़े मुफक्किर का नाम आला हजरत, बहुत बड़े मुफ्ती का नाम आला हजरत, जो हम और आप सुनते चले आ रहे हैं। सरकार आला हजरत बयान फरमाते हैं, काबा से कर तुरबते शह फाजिल है, तो फिर क्यों बाएं जानिब उनके लिए मंजिल है। इसको समझिए, काबा से तुरबते शह, काबा को आप जान रहे हैं, काबतुल्लाह, जहां सारे लोग हज के लिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए बहुत पहले एक घर बनाया था, उसी घर को काबा कहा जाता है। तो एक है काबा और एक है नबी का रोजा। नबी का रोजा यानी गुंबदे खजरा। गुंबदे खजरा जो है काबे से अफजल है। काबे का काबा गुंबदे खजरा है, काबा से अफजल नबी का रोजा है। तो सरकारे आला हजरत बयान फरमाते हैं कि काबा से कर तुरबते शह, तुरबत के माने कब्र के आते हैं, शह से मुराद यहाँ नबी कौनैन है, कि तुरबते शह फाजिल है यानी अफजल है, तो फिर क्यों उनके लिए बाएं तरफ, क्यों उनके लिए मंजिल है। मेरे दोस्तों, जो चीजें अफजल होती है वो दायां रहती है, जो चीजें अफजल होती हैं वो दाएं जानिब रखी जाती है। आपने मसला इमाम साहब देखिए, नफीसुल कादरी साहब यहाँ मौजूद हैं, जुमे के खिताब में इन्होंने आप तक ये पैगाम पहुंचाने की सआदत हासिल की होगी कि लोगों, मस्जिद में आओ तो सबसे पहले दायां कदम मस्जिद में दाखिल करो। मसला है क्या नहीं? क्यों भाई, ऐसा मसला क्यों है? इमाम साहब ने जैसे ही इस मसले को बयान किया, मुक्तदियों में से चंद लोगों ने सवाल कर दिया कि हुजूर, मस्जिद में दायां कदम ही पहले क्यों ले जाएं? तो इमाम साहब बयान फरमाते हैं, इसलिए कि दायां जो है बाएं से अफजल होता है, दायां बाएं से अफजल होता है। आप चले जाइए मस्जिद, सब बंदी कीजिए, सब बंदी करने के बाद इमाम साहब का ये हुक्म है, शरीयत का ये कानून है कि ए लोगों, जब नमाज के लिए तुम जाओ तो दाएं जानिब जगह लेकर के खड़े हो जाओ, क्योंकि दाएं जानिब खड़ा होने से ज्यादा सवाब मिलता है। क्यों ज्यादा सवाब मिलता है? इसलिए कि दायां बाएं से अफजल होता है। मैदान महशर कायम होगा, मैदान महशर कायम होने के बाद जो जन्नती होंगे उन्हें दाएं जानिब बैठाया जाएगा, और जो जहन्नमी होंगे उन्हें बाएं जानिब बैठाया जाएगा। पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका जवाब यही होगा कि जो दायां होता है बाएं पर अफजल होता है। जन्नती लोग दाएं जानिब हैं, ये इसलिए है कि जन्नती जो होता है जहन्नमियों से अफजल होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतनी बात समझ में आ गई तो सरकार आला हजरत ने शायराना लबो लहजे में एक सवाल किया था अरबाबे फिक्र नजर से, दुनिया के सब आलिमों से। सरकार आला हजरत ने शेर में ये पूछा कि काबा से तुरबते शहकर फाजिल है, तो फिर क्यों बाएं तरफ उनके लिए मंजिल है। सरकार आला हजरत के इस सवाल को जैसे ही उलमाए किराम ने सुना, अर्ज करने लगे, हुजूर क्या बात है, आप बड़े मुफक्किर हैं, आप
बड़े शायर हैं, आप बहुत बड़े आलिम हैं, आपसे बड़ा कौन है इस दुनिया में? आप तो बड़े आलिम दीन हैं और बड़े होकर छोटे से आप सवाल कर रहे हैं कि बताओ लोगों, अगर काबा से तुरबते शफ़ा दिल है तो फिर क्यों बाएं तरफ उनके लिए मंजिल है? बताओ। तो उलमा ने अर्ज किया, हुजूर आप मुजद्दिद वक्त हैं, अगर इस सवाल का जवाब आप ही दे देते तो बहुत बेहतर होता। मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान बयान फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा आखिर इस सवाल का जवाब कहाँ तलाश करूं? तो सरकारे आला हजरत की अक्ल ने कहा कि आला हजरत आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने ही जिस्म से पूछिए कि आपके जिस्म में बहुत दाएं बाएं का मसला है। एक हाथ दाया है तो एक बाया है, एक पैर दाया है तो एक बाया है, एक आंख दाया है तो एक आंख बाया है, एक कनपट्टी दाया है तो दूसरी कनपट्टी बाया है। सरकार आला हजरत के अक्ल ने कहा कि आला हजरत आप अपने जिस्म से पूछिए ने, आपके जिस्म में दाएं बाएं का बहुत मसला है। तो सरकार आला हजरत ने अपने ही जिस्म से पूछा कि जिस्म बताओ, मैं दाएं बाएं को समझना चाहता हूँ। जब तेरा दायां हाथ मजरूह हो जाता है, जब तेरा दायां हाथ बीमार हो जाता है, जब तेरा दायां हाथ मफलूज ज़दा हो जाता है, जब तेरा दायां हाथ मजरूह हो जाता है, तेरे बाएं हाथ को कोई फर्क पड़ता है, असर होता है? तो जिस्म ने कहा नहीं, अगर दायां मजरूह हो जाए तो बाएं को असर नहीं होता, अगर दायां टूट जाए तो बाएं को तकलीफ नहीं होती। अलबत्ता इतना जरूर होता है कि दायां अगर मजरूह हो जाता है तो बाएं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, दायां पैर टूट जाता है तो बाएं पैर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मगर कोई एहसास नहीं होता। फिर सरकार आला हजरत ने मुख्तसर में, मैं ज्यादा बातों को नहीं फैलाना चाहता हूँ, मुख्तसर में सरकार आला हजरत ने इस जिस्म से पूछा कि ऐ जिस्म ये बताओ, तेरे जिस्म के अंदर कोई ऐसा हिस्सा है जो बाया हो और बेहतर हो? तो जिस्म ने जवाब दिया कि हाँ, दिल है, दिल। सरकार आला हजरत ने पूछा कि दिल, वो दिल रहता कहाँ है? कहा कि वो दिल बाएं जानिब रहता है। जैसे ही सरकार आला हजरत ने इतना सुना है, सरकार आला हजरत के लबों पे मुस्कान के जलवे नुमाया होने लगे। सरकार आला हजरत मुसर्रत व शादमानी के अथा साकर में डूब जाते हैं, मुस्कुराते हैं, तबीयत बहाल होती है और बहाल होने के बाद ये फरमाते हैं कि जिस्म तूने मेरे मसले को हल कर दिया, तूने मेरी मुश्किल को आसान फरमा दिया। मैं तो इसी पेचो खम में मुब्तला था, इन्हीं पेचो खम में मुब्तला था, इसी ताजुबात की दुनिया का सफर कर रहा था कि आखिर इस मेरी हैरत को कौन दूर करेगा, आखिर ये परेशानी मेरी कैसे खत्म होगी? ऐ जिस्म तूने मेरी परेशानी को खत्म कर दिया। ये दिल जो दिल है ये बाएं जानिब होता है। अब मुझे समझ में आ गया, अल्लाह तबारक व तआला ने काबा को अपना काबा को मोहतरम बनाया है। काबा अल्लाह का घर है, यकीनन वो मोहतरम है, मगर काबे के बाएं जानिब अल्लाह तबारक व तआला ने या काबे के बाएं जानिब नबी का रोजा बना है। इससे साफ समझ में आ गया कि नबी के रोजे को बाएं क्यों बनाया गया। सरकार आला हजरत अब दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं, दुनिया वालों, अरे घबराने की जरूरत नहीं, नबी का रोजा बायां इसलिए रखा गया है, जो दिल होता है वो बाएं जानिब होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने काबे को कायनात का जिस्म बनाया है और नबी के रोजे को कायनात के लिए रूह बनाया है। अल्लाह ताला हजरत फरमाते हैं, समझ में आ गया कि रसूल के रोजे को काबे के बाएं जानिब क्यों रखा गया। क्या तफसीर है, जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। अगर फाजिल है तो फिर क्यों उसके लिए बाएं तरफ मंजिल है। बिरादरान मोहतरम, बहुत सारी बातें अभी मैंने एक आयत करीमा पढ़ी थी, लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, कि बेशक अल्लाह फरमाता है कि तहकीक के हमने इंसान को मेहनत के लिए बनाया। कबद का तो अरबी लोगत में
बदखुल्की के भी आते हैं, बदचलनी का भी माना आता है, मगर कब्र का दूसरा माना ये भी है उरूज का, मेराज का, बुलंदी का। इंशाअल्लाह फिर कभी मैं आपके यहाँ आऊँ तो मुझे याद दिलाएगा कि उस दिन आयत करीमा अब पढ़े, मगर इस पर कुछ बोल नहीं पाए थे। इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन्हीं बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।